भोपाल से। जी नामदेव जी बताइए। सर वैसे फोन लगाया मैंने आपके पास। हाँ हाँ। हेलो। हाँ हाँ बताइए। वैसे फोन लगाया सर, ये नामदेव ग्रुप में जुड़े थे ना आप, इसलिए निकाल के नंबर। देखो बेटे, वैसे ही फोन लगा के अपना समय बर्बाद करना और हमारा समय बर्बाद करना दोनों ही गलत है कि नहीं हाँ है? ये तो आप नहीं सही बोल लेकिन रहे। थोड़ी ले, सी लेकिन एक समस्या यदि है सर आप। लेकिन यदि हम अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं जी तो आपका कभी भी किसी भी समस्या को लेकर फोन लगाने की आपको अनुमति है। जी जी। अब ये बताइए नामदेव जी, आप काम क्या करते हैं? सर मैं खेती करता हूँ। अब यदि मैं कहूं कि किसानों की आमदनी में 5 गुना कर दूंगा और उन्हें जो है अपने खेत पर जो है काम करने के लिए मजदूरों का, बीज का पैसा नहीं देना होगा, वो एक दूसरे अकाउंट से उसका भुगतान होगा और आपकी फसल आने पर आपको एक एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो एक है, वो आपको जो है भुगतान अपने आप हो जाएगी सिस्टम के द्वारा और उस खाद्यान्न के आप मालिक बने रहेंगे। जी सर। और आपको मंडी में जाकर अपना धान लेके नहीं जाना पड़ेगा। मंडी का जो आज का अत्याचार है, जो जी वहां पर जो है जो लेबर रहती है, उससे लेके अधिकारी से लेके जो आपका दोहन हो रहा है उससे आप बच जाएंगे जी सर। और खाद्यान्न के मालिक आप ही बने रहेंगे। जी बैकएंड टेक्नोलॉजी ये आइडेंटिफाई करेगी कि आपका खाद्यान्न को खाने वाला कहां बैठा है, वहां पर जो है इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा और जो आज की चेन है, होलसेलर, रिटेलर, वेयर हाउसिंग, वो चूंकि इनमें से खाद्यान्न के मालिक नहीं बनने वाले हैं, तो नामदेव जी वो सर्विस प्रोवाइडर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? वो सेवा हो देने जाएंगे ना। वाले लोग हो जाएंगे। वो बनिया जैसा अभी खरीद के वो होर्डिंग करके मनमाने दाम वसूलता है और पुअर कंज्यूमर जो है उसे मनमाने दाम पर खरीदने के लिए बेबस है। बेबस है कि नहीं है? है ना सर। सरकारी व्यवस्था के तहत जो माल खरीदा जाता है उसमें इतना भ्रष्टाचार है कि वो खाने योग्य नहीं रह जाता है। जी सर। मंडी में बैठे हुए दुष्ट अधिकारी उसमें खुद मिलावट कराते हैं और अपना कमीशन खाते हैं। खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं ना सर। तो यदि जो है जो एंड कंज्यूमर है उसको 3 एमएसपी में वो मिलेगा और 2 एमएसपी जो है किसान के ही डेबिट कम कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में चले जाएंगे, जिसके माध्यम से गौशालाएं से लेकर 10 फीट गहरी खंतियों से लेकर 4 तरीके के पेड़, जिसमें फलदार पेड़, औषधि वाले पेड़, सुगंध वाले पेड़ और जो जी सर। प्रोटीन रिच फॉडर जो है उसके पेड़ लगाए जाएंगे और उन खंतियों के बगल में, पेड़ों के बीच में एक डेडिकेटेड कॉरिडोर होगी, एक डेडिकेटेड गलियारा होगा जो गायों के लिए होगा। जी सर। गायों को नहाने के लिए एडवांस और मसाजिंग करने के लिए एडवांस मशीनें होंगी और एक टीम जो है ना ले आके काम करेगी और किसानों को उसका भुगतान नहीं करना पड़ेगा। उसका भुगतान कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से होगा। जी सर। कल जो 10 फीट गहरी खाई खोदी जा रही है उसमें एक्वा कल्चर किया जाएगा। तो मछलियों से लेके, सिंगाड़ों से लेके, कमल ककड़ी से लेके हर चीज जो है उसमें उगाई जाएगी और वो सभी प्रोटीन रिच होगी और जो भी पैदा होगा उसका 1/3 जो है वो किसान को मिलेगा और 2/3 किसान के ही कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा। जी आप बताओ, किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना सर। तो फिर किसान अपने ही दुष्ट किसान नेताओं के साथ जो है प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? वो क्राइम फ्री भारत मिशन से क्यों नहीं जुड़ रहे हैं ऐप के द्वारा? सर वो किसान इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि वे किसान ही खुद तो भ्रष्टाचार है ना।
नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो नेता है वो अपने लाभ के लिए, अपने प्रभाव के लिए खुद नेतागिरी जमाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन नामदेव नामक एक आशा किसान जो निर्धन किसान है, वो क्राइम फ्री भारत से जुड़कर अपनी आमदनी 5 गुना क्यों नहीं कर रहा है, अपना सम्मान क्यों नहीं पा रहा है। उसे जो है मजदूरों को ढूंढने के लिए नहीं भटकना पड़ेगा, उसे अच्छे बीज लेने के लिए नहीं भटकना पड़ेगा, और उसके लिए एक ऐप होगा जिसके माध्यम से भारत सरकार ये तय करेगी कि हमें कितना खाद्यान्न पैदा करना है। आपके जो है खेत में हर 3 महीने में या 6 महीने में मिट्टी के सैंपल से ये निकाला जाएगा कि अब आपकी मिट्टी कितनी उर्वरक हो गई है। तो आपके खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड नहीं डाला जाएगा, जिससे अभी जो है आपकी मिट्टी मृत हो गई है। और जो किसान अन्नदाता कहलाते हैं, उन्होंने अपने अन्न को दूषित कर दिया है, अब वो कैंसर दाता हो गए हैं। मिस्टर नामदेव, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम आप अन्नदाता बने रहना चाहते हैं या कैंसर दाता बनना चाहते हैं? नहीं सर, अन्नदाता बनना चाहते, अन्नदाता। तो अन्नदाता जो है इस भाव इसके तहत जुड़कर बिना 5 पैसे जेब से खर्च किए जमीन पे ये सब हो जाएगा, इसके लिए क्राइम फ्री भारत मिशन से क्यों नहीं जुड़ता है? नहीं जुड़ेंगे ना सर, मैं तो अभी तक नहीं जुड़ा हूँ। जिस लिंक से आपने हमको फोन किया है, उसी में क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की लिंक जो है मेरे नाम के ऊपर दी गई है। जी सर। आप उसे क्लिक करके क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करिए, जो कि कुटुंब ऐप से एम्पावर्ड है, राइट। अपना फोटो डालिए, सम्मान से लिखिए कि आप किसान हैं, और अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त 21 लक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट्स के तहत महापरिवर्तित भारत चाहते हैं, जिसमें भारत के हर व्यक्ति को न केवल रोजगार, स्वास्थ्य, भोजन, शिक्षा का मौलिक अधिकार मिलेगा, बल्कि उसे समृद्धि का मौलिक अधिकार भी मिलेगा। समृद्धि, ये दुष्ट नेता गरीबी हटाओ की बात कहते हैं, मैं आपको समृद्ध बनाने की बात कर रहा हूं। तो आप समृद्ध बनना चाहते हैं या इन दुष्ट राजनेताओं के फरेब में आना चाहते हैं, जिन्होंने आपके ऊपर 75 साल के बाद भी गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, पीड़ित करने के लिए बनाया था। ये अत्यंत ही लज्जा का विषय है कि इन राजनेताओं ने अभी जो 3 नए कानून बनाए हैं, उनकी आत्मा नहीं बदली है। यह अंग्रेजों के वही दुष्ट कानून है। जी सर। अब सवाल उठता है कि ये दुष्ट नेता आपको अच्छा भारत देंगे क्या? नहीं दे पाएंगे सर। तो फिर क्राइम फ्री भारत से आप क्यों नहीं जुड़ना चाहते हैं? आप जाति के संकुचित दायरे में जीना चाहते हैं, मैं आपकी सोच नहीं बदल रहा हूं। यदि आप संप्रदाय के संकुचित दायरे में जीना चाहते हैं, हम उसको भी नहीं बदल रहे हैं। हम जो है, आप धर्मांध हैं, और ये धर्मांध लोग आपको जो है ना मूर्ख बना के अपना उल्लू साध रहे हैं, अपने कथा प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन आपको ये भी अच्छा भारत नहीं दे रहे हैं। तो इनके प्रवचन सुनते रहिए, हम आपका सोच बदल रहे हैं क्या? नहीं बदल रहे सर। आप क्या राजनीतिक संकीर्ण सोच में है? चाहे आप भाजपा, आरएसएस, कांग्रेस, दिस दैट, किसी के भी अंधभक्त बने रहें, हम आपको अंधभक्त बनने से रोक रहे हैं क्या? नहीं रोक रहे सर। आप तो क्या मैं आपको जुलूस निकालने के लिए, धरना देने के लिए, पुतला दहन करने के लिए, रेल रोको या रास्ता रोको की जैसी बात कोई समझा रहा हूं, क्या कर रहा हूं या चाह रहा हूं? नहीं कर रहे हैं सर। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आप, तो मेरे दिल को छू गए सर। लेकिन समस्या ये है कि देखो अपन आप समस्याओं को मैथिली शरण गुप्त को समर्पित कर दीजिए। भगवान ने क्या कहा है कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, सब समस्याएं हमें समर्पित कर दो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि इन समस्याओं को मैथिली शरण गुप्त को समर्पित कर दो, हम 21 लक्ष्यों सहित 5 फंडामेंटल राइट देते हुए आपको समृद्ध बना देंगे, और आपको अपने कल्याण के लिए वो समय भी मिलेगा जब आप अध्यात्म का सहारा लेके केवल इस जीवन को ही नहीं, आपके आगे वाले मृत्यु के उपरांत जो आपका जीवन है, जो आपको नया जीवन मिलेगा, शायद आप उस जीवन का भी सुधार कर पाएंगे।
जी सर। नामदेव जी, आप अपना और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहते हैं? जी सर। पक्का? पक्का। तो फिर जो है, जिस मैसेज को देख के आपने मुझे फोन लगाया है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हमारे नाम के ऊपर उसी में एक क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है। उसे क्लिक करके हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, जो कि कुटुंब ऐप के द्वारा एम्पावर्ड है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? आ गई सर, आ गई, आ गई, आ गई, पूरी बात समझ में आ गई। अब आपको अपना फोटो डालना है। लिखिए सम्मान से कि किसान हैं हम, और जहां आप रह रहे हैं वहां का पोस्टल पिन कोड डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे। और आपको आइडेंटिटी कार्ड मैथिली शरण गुप्त नहीं देंगे, वो ऐप ही दे देगा। जब जी। आप उस ऐप को खोलेंगे तो आपकी प्रोफाइल में सबसे पहले आपका आइडेंटिटी कार्ड होगा। जी। राइट? आप जो है उस आइडेंटिटी कार्ड के नीचे शेयर ऑन व्हाट्सएप है, तो अपने जितने भी ग्रुपों से जुड़े हुए हैं उनको भेज दीजिए, जितने लोगों से जुड़े हैं उनको भेज दीजिए। भेज पाएंगे? मैं भेज दूंगा ना सर। ओके। अब सवाल उठता है कि फिर जो है 10-10 लोगों की सूची बनाना है, 9 दिन का जो है ना शपथ और संकल्प लेना है। और ये सूची किसकी होना चाहिए? आपके अपने घर वालों की, जी। आपके अपने रिश्तेदारों की, जी। आपके अपने मित्रों की, आपके अपने पड़ोसियों की। और जिन संगठनों से भी आप जुड़े हुए हैं, जिन ग्रुपों से जुड़े हुए हैं, उसमें ऐसे नेताओं को मत खोजिए, जी। ऐसे लोगों को खोजिए जो अपने आप को और अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं। 21 महालक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट के तहत मैं आश्वस्त करता हूं कि भारत सरकार के ऊपर एक पैसे का खर्च नहीं आएगा। भारत सरकार के पास भी ऊपर भी धन की वर्षा होगी, उनकी आमदनी 20 गुना हो जाएगी। तो फिर भारत सरकार को 5 साल के उपरांत आपसे टैक्स लेने की जरूरत क्यों पड़ना चाहिए? जी। तो आपको टैक्स मुक्त भारत मिल जाएगा। आज देखिए कितने लोग, कितने किसान कर्ज के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। जी। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि मैं आपको कर्ज मुक्त भारत भी दूंगा। तो धन की तो जरूरत होगी, तो फिर पैसा कहां से आएगा आपके पास? तो उसके लिए बहुत सामान्य उपाय किया गया है। उसके लिए हर भारतीय के 2 अकाउंट किए गए हैं, एक अर्निंग अकाउंट, एक कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट। तो जब आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है, तो आपको किसी बैंक में जाने की जरूरत नहीं, किसी साहूकार के पास जाने की जरूरत नहीं, सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने ही डेबिट अकाउंट से ऑटो स्वैप से, वहां पे भी आवेदन नहीं लगाना है, आपको पैसा मिल जाएगा। जी। राइट? और जब आप कमाएंगे तो अपने आप पट जाएगा। जी। अब एक समस्या ये भी आती है कि आप नहीं कमा पा रहे हैं, तो जो अधिकारी अभी आपके जो है ना नोटिस देते हैं, आपकी कुर्की करते हैं, वही अधिकारी आपको ये नहीं कहेंगे कि आप जो है ना पैसा नहीं पटा पा रहे हैं, आप हमारे कार्यालय में आइए, और आप नहीं आएंगे तो आपके खिलाफ वारंट जारी हो जाएगा, आपको जेल में ठूस देंगे, आपकी संपत्ति को कुर्की कर देंगे। ऐसा नहीं कहेंगे वो। तो क्या कहेंगे वो आपसे? नामदेव जी, आप जी। शायद धन नहीं कमा पा रहे हैं, हम आपको धन कमाने के लिए सक्षम बनाना चाहते हैं, आप मुझे कब समय देंगे? आपकी सर। सहूलियत से वो आपके पास आएंगे, और आप जो भी उनको करना है वो आपको चाहे ट्रेनिंग दें, चाहे आपको नए टूल्स दें, टूल्स में अभ्यास कराएं, और फिर आपकी टीम बनाकर संपत्ति राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में आपको लगाएंगे। तो आपको अपने रोजगार के लिए किसी साहूकार सेठ के यहाँ, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के यहाँ, किसी बनिए के यहाँ नहीं जाना होगा। आप जो है राष्ट्रीय संपत्ति का निर्माण करेंगे, और जितनी राष्ट्रीय संपत्ति की निर्माण होगा, एक आयोग रहेगा, उससे ऑटो मोड में डिजिटल जो है करेंसी पैदा होगी, जिसका नाम है भारत विकास निधि। जी और सर। एक भारत विकास निधि 1.1 रुपए के बराबर होगी। कितने की होगी? 1.1 रुपए के बराबर होगी। जी। अब बताइए, आपको कर्ज से बाहर निकालने के लिए, राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए, आपको रोजगार देने के लिए, आपको हेल्थ देने के लिए, आपको भोजन देने के लिए, आपको शिक्षा देने के लिए, और आपको समृद्धि देने के लिए क्या भारत सरकार को अपना पैसा खर्च करना पड़ेगा? नहीं करना नहीं पड़ेगा, करना पड़ेगा। बल्कि उस धन का निर्माण होगा। तो फिर हमारे दुष्ट राजनेताओं को ये बात पिछले 8 महीने से क्यों समझ में नहीं आ रही, जब मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से कह रहा था कि आप मेरी बात मानिए,
आप 500 पार कर जाएंगे। हमारी बात नहीं मानी तो 240 पे सिमट गए हैं कि नहीं सिमट गए हैं? नहीं समझ गए ना सर, ये तो आप सही बोल रहे हैं। तो नामदेव जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप भी हमारा और अपना समय खराब कर रहे हैं कि अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं। नहीं, अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं सर। तो उसका बहुत सरल उपाय है, क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करके उसके सदस्य बन जाइए। जो आपके अपने लोग हैं उन्हें चाय पर निमंत्रित करिए। चाय पर निमंत्रित करने के लिए या लोगों को बुलाने के लिए कोई बहाना चाहिए, तो महापरिवर्तन के लिए चाय, महापरिवर्तन के लिए भोज, महापरिवर्तन के लिए हमारे बच्चे फलाने का जन्म दिवस, महापरिवर्तन के लिए हमारे जो है, हम जो शादी कर रहे हैं अपने बच्चे की, उसकी सालगिरह में भी हम 15 मिनट का एक छोटा सा फंक्शन करेंगे महापरिवर्तन के लिए। तो बताइए, जन्म दिवस से लेके आपकी शादी समारोह उस महापरिवर्तन का आधार बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? बन जाएंगे ना सर। अब ये बात आपको नहीं समझाना है, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने आयोजन में उस वीडियो को देखिए और सामने वाले से कहिए कि भाई साहब, इसको सुन के आपके दिमाग में कोई शंका, कुशंका, कोई सलाह आ रही है तो उसे लिख लीजिए और हम मैथिली शरण गुप्त को वीडियो कॉन्फ्रेंस से जोड़ देते हैं, आप उनसे खुद पूछ लीजिए। राइट? और यदि आपकी शंकाओं का सदा समाधान हो जाता है तो आपसे प्रार्थना है कि आप संकल्प लीजिए, शपथ लीजिए 10 लोगों को जोड़ने का, और वो भी अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से और जिन ग्रुपों से हम जुड़े हुए हैं उसके 10-10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप 100 करोड़ हो जाएंगे। जी। और ये 100 करोड़ लोग जब माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना प्रार्थना नहीं, आदेश होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा सर। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी विनाश काले विपरीत बुद्धि के तहत हमारी बात नहीं मानते हैं तो हमारा सिस्टम कह रहा है कि ऐसे जो है 9 दिन में 100 करोड़ लोगों तक पहुंचाने वाले हमारे वो वीर जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उनकी मेरिट लिस्ट में 543 लोगों को चंद्रगुप्त कहा जाएगा और उन्हें खुद चल के टिकट मिल जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। जी। और हम 100 करोड़ लोग अपने लाभ के लिए, 21 महालक्ष्यों के लिए, 5 मौलिक अधिकारों के लिए अपने इन चंद्रगुप्तों को निमित्त मानकर हम विजयी बनाएंगे। तो आपके इन चंद्रगुप्तों को आपके घर आके वोट मांगने पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा सर। क्या इस परिवर्तित परिस्थिति जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी राजनेता जीतेगा क्या? कोई नहीं जीतेगा सर। क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी खुद जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे ना सर। तो इन राजनेताओं के पास भी केवल एक ही विकल्प रहेगा कि वो क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। यदि मेरिट लिस्ट में ऊपर आ जाएंगे तो मंत्री भी बन जाएंगे। तो ये उनके लाभ का सौदा भी है कि नहीं है? है ना सर। तो मिस्टर नामदेव, आपके जेहन में कोई प्रश्न उठ रहा हो तो पूछिए। नहीं, कोई प्रश्न उठ रहा, आपने इतना अच्छा समझाया सर कि कोई समझा ही नहीं पाएगा। तो ये जो हमारी बातचीत है ये रिकॉर्ड हो रही है और क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर कल अपलोड होगी। तो आप अपने साथियों को, अपने किसान भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, पड़ोसियों को और जिस समाज से आप हैं उस समाज वालों को, अपने प्रदेश को और अपने देश की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ सर, संदेश तो मैं देना चाहता हूँ। देखो, कुछ लोग ऐसे हैं कि गांव गांव में मतलब ये नेता तो बनना चाहते, लेकिन सर गंदगी इतनी फैला रहा है कि आदमी परेशान है इस गंदगी से। आप ये बताइए, हम इसमें आपको कुछ करने के लिए कह रहे हैं, केवल छोटा सा उपाय कि चाय पे लोगों को बुलाइए, हमारे वीडियो सुनिए, क्राइम फ्री भारत ऐप से जुड़िए और 10-10 लोगों को जोड़ दीजिए। इसमें कोई तकलीफ है क्या? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं है सर, जोड़ना मेरा काम है, जोड़ दूंगा मैं सर। चलिए, तो मिस्टर नामदेव, पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? अशोक नामदेव। अशोक नामदेव जी। आप किसान हैं और क्या काम करते हैं? सर सिलाई सेंटर है, कुछ भैंसों की डेयरी है, मतलब 2-4 रोजगार है मेरे पास। तो आप बताइए कि जो है ना, आपकी जो आप जो चीजें बनाएंगे वो विदेशों में भी बिकेंगी। आपकी दूध डेयरी में जो है सभी देसी गायें होंगी और आपको एक डेडिकेटेड गायों की कॉरिडोर में एक आपके गायें रखने का मौका मिलेगा और आपकी गायों की मसाज भी होगी, आपकी गायों की पूजा भी होगी और उसके लिए जो धन मिलेगा उसका 1/3 आपके पास जाएगा, 2/3 आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा। तो आपको आपकी आमदनी कितनी गुना बढ़ जाएगी? जी सर, जी सर। तो आप चाहते हैं ऐसे भारत को?
हाँ चाहते हैं ना सर, ऐसी बात क्या तो चाहते हैं क्या ना। पूरी शक्ति से आप इसमें भिड़ेंगे? हाँ क्योंकि पूरी शक्ति लगा दूंगा सर मैं तो। क्योंकि ये जाति के नेता, धर्म के नेता, संप्रदाय के नेता और राजनीति के नेता आपको अच्छे भारत नहीं देंगे, जिन्होंने आपके ऊपर अंग्रेजों का गुलामों वाला नियम थोप के रखा है। अब इसे बदलने का समय आ गया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरु।